केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या वोटिंग से पहले ही बाजी मार गए? एनडीए में 29 सीटों का क्या है बड़ा सियासी मतलब। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उनके ही एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ चिराग पासवान वोटिंग से पहले कैसे बाजी मार लिए, 29 सीटों का समीकरण क्या है, आइए इस तमाम खबरों को हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि वोटिंग से पहले ही एनडीए में चिराग पासवान की जीत की गूंज होने लगी है। 29 सीटों के बंटवारे में आखिर ऐसा क्या है जो लोजपा रामविलास को बना रहा है एनडीए का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड? बिहार की राजनीति में क्यों कहा जा रहा है कि अब की बार चिराग सरकार? जानिए 29 सीटों के सियासी मायने और चिराग पासवान के बढ़ते कद की पूरी कहानी क्या है। बिहार की सियासत में आज एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है चिराग पासवान का। वोटिंग से पहले ही चिराग ने वो कर दिखाया है जो बिहार की राजनीति में अब तक कोई युवा चेहरा नहीं कर पाया था। एनडीए ने उन्हें 29 सीटें दी, लेकिन सवाल यह है कि इन सीटों के पीछे आखिर क्या सियासी संदेश है, क्या बड़ा सियासी संदेश था? क्या चिराग पासवान एनडीए के भीतर अब सिर्फ साथी नहीं बल्कि फ्यूचर फेस ऑफ बिहार बन गए हैं? बिहार एनडीए में सीट बंटवारे की गुत्थी लंबे समय से चल रही थी। वह कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी तो कहीं बीजेपी की रणनीति। लेकिन इन सबके बीच जिसने सबसे शांत रहकर अपनी चाल चली वो थे चिराग पासवान। आखिर बीजेपी ने उन्हें इतना बड़ा तोहफा क्यों दिया? यह सिर्फ सीटों की गिनती नहीं बल्कि एनडीए के भीतर चिराग पासवान की ताकत की पहचान है। इस 29 सीटों में ज्यादातर वही इलाके हैं जहां दलित वोट बैंक, युवा मतदाता और लोजपा रामविलास की पकड़ मजबूत है। यानी बीजेपी और जदयू दोनों ने यह माना कि बिना चिराग के बिहार में जीत काफी मुश्किल होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बच चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी नामांकन दर्ज करा दिया है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का नेतृत्व कर रहे चिराग पासवान की भी खूब चर्चा हो रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि यह विधानसभा चुनाव उनकी भी एक अलग परीक्षा है। रामविलास पासवान का 2020 में जब निधन हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दोराहे पर खड़ी दिखाई दे रही था। तब उनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी का नेतृत्व अपने हाथों में संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई और एनडीए के भीतर अपनी मजबूत पकड़ बनाई। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि क्या वह इस बार के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के चुनावी प्रदर्शन ने एनडीए में उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया। लोजपा रामविलास ने बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत हासिल की, जिससे उनकी सफलता दर 100% रही। और पार्टी ने राज्यों में लगभग 6% वोट शेयर भी हासिल किया, जिससे यह साबित होता है कि चिराग राजनीति की लंबी पारी खेलने वाले हैं। अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कई बार नीतीश सरकार को घेर रहे थे। वह उस समय बिहार सरकार से नाराज चल रहे थे। गोपाल खेम का हत्याकांड सहित कई हत्याओं पर खुले मन से चिराग ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया था। बिहार में अपराध पर सवाल उठाने के साथ साथ चिराग ने कई मंचों से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। और बिहार का एजेंडा हमेशा से कायम है और उसे कायम रखने की कोशिश की। उनकी पार्टी इस एजेंडे पर काम करती रहेगी। अपने अलग अलग बयानों से वह सुर्खियां भी बटोरते रहे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये मांग भी उठी थी, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया कि पार्टी जैसा चाहेगी वैसा करेगी। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान 29 में से कितनी सीटें जीतेंगे? क्या चिराग पासवान बड़ी किंग मेकर की भूमिका में इस चुनाव में उभर कर सामने आएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी ने भरोसा करके एक बात तो जता दिया है कि चिराग पासवान उसके आने वाले फ्यूचर के सबसे बड़े नेता साबित होने वाले हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।